नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम लोग करने वाले हैं निष्ठा मॉड्यूल 17 के गतिविधि 1, गतिविधि 5 और मुख्य प्रश्न उत्तरी को। तो सबसे पहले गतिविधि 1 हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय बताना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हम अगर किसी की हेल्प कर सकें और ये आपके लिए उपयोगी है तो हमें अच्छा भी लगता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं गतिविधि 1 का। तो पहला क्वेश्चन आपका है गतिविधि 1 का, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि ये आपके हाथ से अपने नाक, मुंह या आँखों में स्थानांतरित हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह सत्य होगा। जब भी छींक आए तो अपने मुंह को हमेशा साड़ी के पल्लू या गमछे से ढक कर रखें। तो इसको हम सत्य कर लेते हैं, यह सत्य है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये असत्य है। क्योंकि हाथ हमारे अगर गंदे हैं और अगर हम अपने चेहरे को छूते हैं, आँख, नाक, मुंह को छूते हैं, तो वायरस के फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए ये असत्य होगा। साफ हाथों से ही चेहरे को टच करें और जहाँ तक हो सके बचें चेहरे को टच करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। दोस्तों, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी किया है कि भीड़ भाड़ न जुटाएं और किसी से हाथ मिलाने से बचें। तो ये बिल्कुल असत्य है, इसे हम असत्य कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर इन तीनों में से कोई भी आपको लक्षण दिखाई देते हो तो एंटीबायोटिक्स अपने आप न लें, क्योंकि आपके लिए हानिकारक हो सकता है, और इसे असत्य कर लेते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विचित्र मास्क पहने, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये नॉर्मल जो मेडिकल मास्क जो मिलता है आप उसे ले सकते हैं, उससे आपका बचाव बिल्कुल हो सकता है। तो ये असत्य है, इसको असत्य कर लेते हैं हम। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर हम जब थूकते हैं और धूम्रपान करते हैं तो वायरस, अगर हम संक्रमित हैं तो वो वायरस दूसरों को भी संक्रमण करता है, उनको भी संक्रमित करता है। तो ये असत्य है दोस्तों, इसको असत्य कर लीजिए। ये आपका असत्य हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्व दवा से बचें, मतलब खुद दवा न करें, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हो तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने और बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आप बाहर जाते हैं तो वायु में हो सकता है कि आप उस जगह से होकर गुजरे जहाँ से कोई संक्रमित व्यक्ति गुजरा होगा, तो इससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कि ये सत्य है। जब भी बाहर निकले नाक और मुंह को ढक कर निकले, ये सत्य है, सत्य कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को घर पर रखकर उसको अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार 37 डिग्री सेल्सियस इससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो, जब तक वो ठीक ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस के भी ये तीनों ही लक्षण हैं। और अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा भी इनमें से कोई नज़र आता है तो बिल्कुल अपने आप को अलग कर लें और अपने द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं या जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि दूसरे लोगों से टच करने से बचें, दूसरों के संपर्क में आने से बचें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता का पालन करें। तो ये हम इसे सत्य कर लेते हैं, क्योंकि यह सत्य है। और इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं। उपयोग किए गए महीन कपड़े, कागज़ का तुरंत निपटार करें, क्योंकि बूंदे वायरस को फैलाती हैं। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उसमें बचे रह गए ड्रॉपलेट्स हवा में अगर चले गए तो वो दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सत्य है। अच्छी स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोनी या महीन कपड़ा, कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप अगर अपने मुंह को कपड़े से ढकें या कोहनी से ढक लें या गमछे से ढक लें, कागज़ से ढक लें, जिससे कि आप जब छींकें तो आपके ड्रॉपलेट्स जो हैं
वो बाहर हवा में न फैलें, जिससे कि दूसरे लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। और दूसरे लोग अगर संक्रमित नहीं होंगे तो हम खुद भी स्वच्छ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों, इसको सत्य पे आप क्लिक कर लें, ये बिल्कुल सत्य है। चलिए हम सत्य पे क्लिक कर लेते हैं, इसे सत्य कर लेते हैं, ये आपका सत्य हो गया। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी क्वेश्चन बाकी है कि नहीं दोस्तों, देखिए 11 के 11 क्वेश्चन हो चुके हैं और सबका हमने आंसर दिया है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया हमने। तो दोस्तों चलिए सबमिट करते हैं और इसका स्कोर जानते हैं। ये देखिए दोस्तों 11 में से 11 स्कोर हमारे हो चुके हैं। और आगे बढ़ने से पहले लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, जैसे कि हमने आपकी मदद की। आपने उम्मीद है कि पूरे अच्छे से कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट गतिविधि है 5 अपनी समझ को परखें। तो इसमें दोस्तों है बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो बिल्कुल बताएंगे दोस्तों, क्योंकि कोरोना महामारी के बारे में पूछा हुआ है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखते हैं इसको क्या दिया है। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस समय हम छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल असत्य है, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर ना करें, ये असत्य है। तो हम लोग इस पे असत्य पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य है, अगर हम क्रमबद्ध कर देंगे, सबको टाइमिंग दे देंगे तो उस हिसाब से वो खाना खाएंगे, भीड़ भाड़ से बचेंगे और संक्रमण का खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा, जिससे कि छात्र सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये हम सत्य पे क्लिक कर लेते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, जो भी छात्र हैं और जो भी विद्यालय अवधि में टीचर हैं, अध्यापक हैं, उन्हें फेस मास्क पहनना जरूरी है। तो इसको असत्य कर देते हैं, क्योंकि इसमें नहीं कहा गया है, यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, अगर वो अपने अपने निजी साधन से आते हैं तो वो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे रहते हैं, मसलन मान लीजिए वो संक्रमण से बचे रहेंगे, ये सत्य है, सत्य कर लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, अभी भीड़ भाड़ मनाही है, अगर हम सामूहिक गतिविधियां रखें तो ठीक नहीं है, असत्य है ये, इसको सत्य कर लेते हैं। दोस्तों 5 के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, कोई भी स्किप नहीं किया। और अब हम जानते हैं स्कोर क्या है हमारा, हम सबमिट करते हैं। ये देखिए दोस्तों स्कोर 5/5 है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर। बट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अपने शिक्षकों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट है प्रश्नोत्तरी आ गया। प्रश्नोत्तरी करते हैं, मॉड्यूल 17 की प्रश्नोत्तरी मुख्य प्रश्नोत्तरी है। कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? सभी आप लोग को देखिए बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि संक्रमण से फैल रहा है, इसलिए हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। तो इसे हम संक्रमण में रखते हैं, संक्रामक है ये रोग, क्योंकि एक दूसरे से छूने से और उनके संपर्क में आने से फैलता है, तो इसलिए हम इसे संक्रामक रोग की श्रेणी में रखते हैं। हम इसे सही कर लेंगे, हमारा सही विकल्प है संक्रामक, ये हम इसे सही कर लेते हैं। विकल्प संक्रामक है, हमने इसे चूज कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, दोस्तों कर लीजिए। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? तो आप लोग जानते हैं, दोस्तों बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में कोविड-19 इतना आतंक मचा कर रखा है, हमारे देश में नहीं, बाहरी देशों में, विदेशों में भी, पूरी दुनिया में। तो कोविड-19 आप जानते हैं अच्छी तरीके से सबने इसका प्रभाव झेला है। दूसरा है कोविड-19, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों विद्यालय में जितने भी अभिभावक, गार्जियन, माता पिता, निरीक्षक और प्रधानाचार्य हैं, सह शिक्षक हैं, वो सभी जिम्मेदार हैं। तो इसमें होगा सभी हितधारक, क्योंकि सबके
सामूहिक प्रयास से ही इस वायरस को विद्यालय में फैलने और संक्रमण से रोका जा सकता है। तो हम लोग विकल्प चुनेंगे सभी हितधारक। चौथा विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। आप उम्मीद है आपने क्लिक कर लिया होगा। वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? ठीक है दोस्तों, यानी कि वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है दोस्तों, ध्यान दें तो इसमें होगा अध्ययन सामग्री। क्लिक कर लें, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में सामाजिक दूरी बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? तो छात्रों को अगर हम क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा दें तो सामाजिक दूरी का हम बेहतर तरीके से पालन कर पाएंगे। चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा ये, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छात्रावासियों हॉस्टलर्स जो हॉस्टल में रहते हैं के लिए सुरक्षित संगरोध मतलब वो क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? तो दोस्तों मुझे लगता है कि विद्यालयों को पुनः खोलने से पहले अगर हम हॉस्टल में रह रहे हैं विद्यार्थियों को अगर क्वारंटीन कर दें तो वह संक्रमण से भी बचे रहेंगे, और अगर कोई संक्रमित है तो उसका हमें पता भी चल जाएगा। और अगर क्वारंटीन रह के वो कॉलेज आते हैं, स्कूल आते हैं तो बेहतर तरीके से मतलब कि संक्रमण की संभावना बहुत कम होगी। तो विद्यालयों को पुनः खोलने से पहले दूसरा विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि अगर इसके पहले हम क्वारंटीन कर देते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से बता देते हैं और वे स्वस्थ रहते हैं, किसी के संपर्क नहीं आते तो बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सिंपल सी है, जॉगिंग, हाथ मिलाना, दोस्तों के साथ गपशप करना तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके लिए सरकार ने भी मना किया हुआ है। ये हमें एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे के संपर्क से दूर रहना है, इसलिए हमें होगा सामाजिक दूरी। पहला इसका जो विकल्प है वो सही होगा। चलिए दोस्तों इसको सही कर लीजिए, सही कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो इसका सबसे प्रभावी उपाय जो है वह शिक्षक परामर्शदाता, क्योंकि अगर परामर्शदाता शिक्षक है तो बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। चौथा विकल्प आपका सही है, इसे सही कर लें। चलिए उम्मीद है दोस्तों हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचालित होता है? तो सिंपल सी बात है, खांसने और छींकने से। जब हम जब खांसते छींकते हैं तो हमारे वायरस जो है वो हवा में रह जाते हैं जो दूसरों को संक्रमित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन और शिक्षण विधियों में मदद करता है। तो ये दोस्तों हैं जैसे कि आपका दिया है मदद करता है, तो सिंपल सी बात है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने, ये आपका पहला जो है ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने 10 के 10 क्वेश्चन कर दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, स्किप नहीं हुआ है। और इसको सबमिट करके स्कोर हम देख लेते हैं। स्कोर है हमारा 10/10, मतलब कि संपूर्ण क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 10/10 का स्कोर हमें प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों ये मॉड्यूल 17 का गतिविधि 1, गतिविधि 5 और मुख्य प्रश्नोत्तरी का प्रश्न था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।